Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I'm Arif Hussain. Today we will talk about stiffy saigiria. तो इंतहाई यूज़फुल रेमेडी है, तो इस पे बात करेंगे। ओल्ड टाइम में स्टिफी सैगरिया को टूथेक के लिए यूज़ किया जाता था, इसके सीड्स को। तो उसके बाद जब होम्योपैथिक मेडिसन बनी तो इसके क्या सिम्टम्स आए, इसकी प्रूविंग के बाद उस पर बात करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले इसके थीम को डिस्कस करते हैं कि इसका माइंड कैसा होता है। तो ये इंतहाई सेंसिटिव माइंड वाले लोग होते हैं जो स्टिफी साइग्रिया के पेशेंट्स होते हैं, और वो किसी भी अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मीन के इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉस है किसी ऑफिस में, वो किसी को डांटता है किसी गलत बात पे भी, उसको पता होता है कि ये गलत बात पे डांट पड़ रही है, तो वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं करते, अंदर ही अंदर रखते हैं इस बात को। और ऐसे ही ये तो एक एग्जांपल है अपने कोलीग के साथ या कहीं भी, क्योंकि ये लोग अपने इमेज को बहुत ज़्यादा जो है बिल्ड करके रखते हैं किसी से। वो कहते हैं कि अगर हम आगे से इसको एक्सप्रेस करेंगे तो मीन के हमारा इमेज ख़राब। मीन के अंदर से इंतहाई नोबल लोग होते हैं जो स्टिफी साइग्रिया के पेशेंट्स होते हैं। और जो कैंसर की हिस्ट्री है वो भी ऐसे ही है कि जो अंदर ही अंदर जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी मीन के इमोशंस को, तो वो फिर कैंसर की हिस्ट्री में ये आया है कि उनको कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे माइंड के लोग होते हैं स्टिफी साइग्रिया के, मीन के उनको पता होता है कि फ़लाँ जगह पे किसी ने गलत बात की, कुछ है, उनको गुस्सा भी आएगा लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करते। तो ऐसा माइंड होता है। इसके साथ साथ ये मेल ऑर्गन्स पे काम करने वाली वन ऑफ द बेस्ट मेडिसन है। तो इसके बाद हम इसके जो है बॉडी पार्ट्स पे इसके देखते हैं। जैसे मैंने बात की कि ओल्ड टाइम में टूथेक के लिए इसे यूज़ किया जाता था, तो इंतहाई अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। टूथेक इस टाइप का हो कि मीन के चबाने से आपको पेन ना हो रहा हो, टच करने से सीवियर टाइप पेन हो, या आपके टीथ्स में मीन के उसकी एजेस वो टूटना शुरू हो जाएं, तो इन प्रॉब्लम को कवर करती है स्टिफी साइग्रिया। तो इसके अलावा सिस्टाइटिस के केसेस में फीमेल मेल दोनों पे ये काम करने वाली वन ऑफ द बेस्ट मेडिसन है। तो जो भी यूरिनरी ट्रैक की इन्फ्लेमेशन होती है या गॉल ब्लैडर की, तो इन प्रॉब्लम में भी ये मेडिसन बहुत अच्छे से काम करती है। उसके अलावा किसी कोई सर्जरी हुई जैसे कि गॉल ब्लैडर की, उसके बाद खाने पीने में प्रॉब्लम है, मीन के आपको कोई भी चीज़ अच्छे से कंज्यूम नहीं, हज़म नहीं हो रही, तो इस प्रॉब्लम में भी ये सिम्टम भी इसी मेडिसन का है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये साइकोसिफिलिटिक जो है रेमेडी है, साइकोसिफिलिटिक मीन के किसी ने कोई प्लान किया तो उसको आगे उसने मीन के एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये जो माइंड होता है इन पेशेंट्स का, तो वो या तो किसी को कोई भी किसी बात पे जो है रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो इंतहाई इमोशनल हो जाते हैं, मीन के बहुत वायलेंट हो जाएंगे, और उनको या तो याद भी नहीं होता कि कब ऐसे वायलेंट हुए थे। तो ऐसी सिचुएशन आई थी, मीन के वो सबसे ज़्यादा मीन के अपनी फीलिंग्स को वो दबा के रखते हैं, जो अंदर ही अंदर बहुत सी डिजीज़ का मीन के बेस होती है, तो बहुत सी डिजीज़ बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसन है स्टिफी साइग्रिया। तो जैसे मैंने बताया कि ये मीन के आपके कोई भी इनटेक करते हैं, सर्जरी हुई गॉल ब्लैडर की, बहुत से लोगों की आजकल तो वैसे भी हो रही है, इनटेक से ये प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक्जिमा के केस में भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। मीन के एक्जिमा में आपका लिक्विड जो है वो येलोइश डिस्चार्ज हो रहा हो, और आपको जो इचिंग हो रही हो, ख़ारिश हो, तो एक जगह पे करने के बाद वो फैलती जाए दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसी जो प्रॉब्लम आती है इचिंग की और एक्जिमा की, इसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इसके अलावा तो मेल की प्रॉब्लम्स में जो बात की मैंने, तो बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने ऑर्गन्स को एक्सप्लॉइट किया हो, तो उनके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसन है स्टिफी साइगेरिया। तो ये बहुत अच्छे से काम करने वाली मेडिसन है। तो इसकी पोटेंसी पे बात करते हैं कि आपने कोई भी सिस्टाइटिस या ऐसी प्रॉब्लम में ये मेडिसन यूज़ करनी है, 30 पोटेंसी, या उसके अलावा माइंड सिम्टम अगर मैच होते हैं तो उसमें फिर आप हायर पोटेंसी में 201 एम में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये होता है कि आप अपने कंसल्टेंट की जो है राय से इस मेडिसिन को यूज़ करें। तो बाकी जो आपको मीन के इनटेक में प्रॉब्लम होती है,
कोई आफ्टर सर्जरी, तो उस प्रॉब्लम में भी आप थर्ड हिपोटेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। टूथेक के केसेस में भी आप इस मेडिसिन को लोअर पोटेंसी में या 200 में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन माइंड सिम्टम मैच हो रहे हों, क्योंकि जो होम्योपैथी है, फ़िलासफ़ी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी है, तो जब माइंड सिम्टम मैच कर रहे हों तो एक ही सिंगल रेमेडी जो है आपकी बेशुमार प्रॉब्लम्स को, डिजीज़ेज़ को क्योर करने की सलाहियत रखती है। लेकिन माइंड सिम्टम का मैच होना ज़रूरी है कि किस नेचर का पेशेंट है, क्योंकि इसी तरह से ये मेडिसिन्स के रिज़ल्ट बहुत अच्छे से आते हैं। तो चलें, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।